गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द फेमस टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है और हेल्पफुल भी हो सकता है अगर आप लास्ट तक देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉट थेरेपी के बारे में। डॉट थेरेपी क्या होती है, जिसको डॉट्स भी बोलते हैं। तो ये डॉट्स किस लिए यूज़ की जाती है, किस डिजीज़ के लिए पर्टिकुलरली बनाई गई है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी जो है चीज़ें देखने वाली हैं। इसमें मेडिकेशंस कौन सी यूज़ होती है, कौन सी ट्रीटमेंट ऑफ रेजिम यूज़ होती है, ये सारी जो बेसिक नॉलेज है वो जरूर इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ आ पाएगा कि वाकई में डॉट थेरेपी क्या होता है और ये किस पर्पज़ के लिए जो है डॉक्टर यूज़ करता है डॉट थेरेपी को, और क्यों ये बहुत असेंशियल है, इसका कंप्लायंस इतना असेंशियल है जिससे वो डिजीज़ को इरेडिकेट किया जा सके। उस डिजीज़ का इरेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है और ये ट्रीटमेंट बहुत असेंशियल और बहुत कारगर है और WHO के द्वारा जो है इसको काफ़ी बोल सकते हैं ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर का ही जो है यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस को, उस जिस पर्सन को पर्टिकुलरली ये ट्यूबरकुलोसिस हो रखी है उसको ठीक करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉट थेरेपी के बारे में। तो ये डॉट क्या होती है, इसकी क्या फुल फॉर्म है और इसमें कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ किए जाते हैं, और हल्का फुल्का हम देखेंगे साइन और सिम्टम्स जो होते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, और उसका कॉजिंग एजेंट भी देखेंगे और किस तरीके की जो है ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो उसमें बहुत कम हम इंफॉर्मेशन जो है शेयर करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम पर्टिकुलरली जो कई तरीके की जो है ट्यूबरकुलोसिस होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी मेडिकेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे आने वाली वीडियोस में। तो डॉट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म को कहा जाता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी। इसको जो है इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी जो है इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो डॉट की फुल फॉर्म को कहा जाता है। और यही जो प्रोसीजर जो है यूज़ किया जाता है, शॉर्ट कोर्स थेरेपी जो है यूज़ की जाती है ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। और ये बहुत असेंशियल है क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एंटी बैक्टीरियल है, इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है जो इसका कॉजिंग एजेंट को जो कॉज करता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली है या ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है ये जो है हमारा कॉजिटिव एजेंट है और इसकी वजह से जो है ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो आज हम जो देख रहे हैं बेसिकली कई सारी ट्यूबरकुलोसिस होती है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, ब्लैडर एंड किडनी ट्यूबरकुलोसिस होती है, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस होती है, GIT ट्यूबरकुलोसिस होती है, स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होती है। जो वन ऑफ द फेमस बोल सकते हैं या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है वो लंग्स या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को कहा जाता है। उसकी डायग्नोसिस की जाती है, मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, उसके स्मीयर्स लिया जाता है और उसके इन्फेक्शंस को फाइंड आउट किया जाता है। ये भी कई तरीके के प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है या एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इस कैटेगरी में भी आती है। प्राइमरी इन्फेक्शन या लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है वो तो काफी दिन तक हम जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, छुपी हुई होती है और सडनली जो है वो अपने सिम्टम्स दिखाने लगती है और वो सिम्टम्स शरीर में दिखने लगते हैं। तो वीकनेस, वेट लूज, फीवर, चिलिंग, ऐसी जो है फटीग की कंडीशन जो है पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। उसके बाद जो है वो डायग्नोसिस की जाती है और ये फेटल भी हो सकती है अगर इसका ट्रीटमेंट सही से ना लिया जाए और इसके ट्रीटमेंट का कंप्लायंस ना हो। जो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट का मेडिकेशंस यूज की जाती है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो ये फिर से जो है रीअकर हो सकती है उस पेशेंट पे। तो इसीलिए इसको बनाया गया है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। इसकी मदद से जो है उसके ट्रीटमेंट को चलाया जाता है 6 मंथ 9 मंथ के लिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट या उसकी कंडीशन कैसी है। तो इस थेरेपी की मदद से जो है इससे क्या है डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, ट्रीटमेंट को देखा जाता है जिससे वो फिर से रीअकर ना हो, क्योंकि वो रीअकर होगी, रेजिस्टेंस होगा बैक्टीरिया में तो वो मेडिकेशन जो है वो काम नहीं करेगी और इसके चलते काफ़ी लोगों का नुकसान हो सकता है और उस मेडिकेशन की जो एफिकेसी है वो भी कम हो जाती है। तो इसीलिए डॉट थेरेपी का जो है इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी मदद से काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं और ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से जो है देखा जाता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस सेटल हो जाती है और वो रीअकर भी नहीं होती है। तो डॉट थेरेपी
कुछ हद तक आपको पता लगे एक ट्रीटमेंट कोर्स है जिसकी मदद से जो है ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इसमें जो है कई सारी जो है ड्रग्स को इन्वॉल्व किया जाता है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट का, और इनकी जो है इन्हीं को कंबाइन करके वीक वाइज डेली कैसे देनी है वो पूरा आप देखेंगे तो डॉट थेरेपी में दिया जाता है। और जो डॉक्टर है आपका वो भी जो है डिसाइड करता है, इसी के हिसाब से प्लान करता है डॉट थेरेपी के अकॉर्डिंगली, जिससे जो है उस पेशेंट की जो है हेल्प की जा सके, उसके पेशेंट की जो डिजीज़ है उसको है सॉल्व किया जा सके, उस डिजीज़ को जो है क्योर किया जा सके। तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो है ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो कुछ ड्रग्स का मैं नाम आपको बताऊंगा और वो ड्रग्स कौन सी है और ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का यहाँ पे मतलब क्या है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ रिजीम या ड्रग बोल सकते हैं, ये क्या होती है। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं इसकी जो है एफिकेसी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम होती है। यही देखा जाए सेकेंड लाइन जो है ड्रग्स होती हैं इसमें क्या है, इसकी एफिकेसी कम होती है और इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। तो ये देखेंगे तो वाइस वर्सा है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स में एफिकेसी ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी कम है, और सेकेंड लाइन ड्रग्स में एफिकेसी कम है और टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स की बात की जाए तो 4 से 5 ड्रग जो है इसमें इंक्लूड की जाती है। फिर सेकेंड लाइन में देखेंगे तो फर्स्ट लाइन में देखा जाए तो आइसोनियाजाइड जो है वो इसमें फर्स्ट लाइन में आती है। फिर जो होती है इथाम्ब्यूटोल के नाम से जो है ये एंटीबायोटिक आती है, वो भी इसी की कैटेगरी की है। फिर जो है रिफेम्पिसिन जो है, रिफेम्पिसिन भी जो है इसी में ही इस फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है। और फिर इसके बाद जो आती है वो आती है पायरेजिनामाइड। पायरेजिनामाइड भी जो है, जिनामाइड जो है वो इसी कैटेगरी की ड्रग है। तो ये आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटोल, रिफेम्पिसिन और पायरेजिनामाइड जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। और सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग की बात की जाए तो इसमें भी कई सारी ड्रग्स आती हैं। तो कुछ ड्रग्स का मैं आपको नाम बताता हूँ और इन ड्रग्स से भी क्वेश्चंस जो आ सकते हैं अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो इनमें से जो आया है क्वेश्चन देखने को मिलता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स यूज इन द ट्यूबरक्लोसिस। तो विच ऑन, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको उसके नाम याद हैं। इसी तरीके से सेकंड लाइन की यूज की जा सकती है। फिर उसके हल्के से डिफरेंस या उसकी जो है डेफिनेशन या स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स क्या होता है, इसमें क्या, और सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग क्या है। तो एफिकेसी और टॉक्सिसिटी से भी रिलेशनशिप बना के आप क्वेश्चन बना सकते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। अगर आपको एंटीबायोटिक का पूरा देखना है तो एंटी ट्यूबरकुलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सेकेंड लाइन की ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग कौन सी होती है उस बारे में देखते हैं। तो इसमें जो आती है पास करके आती है पैरामिनोसैलिसाइलिक एसिड जो है, इसमें जो है एक ड्रग की बात करें तो एमिकासिन करके आती है। एमिकासिन भी जो है, एमिकासिन इसमें ही सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग है। फिर देखा जाए तो इसमें आता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के बारे में आपने सुना होगा, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है इसमें ही ली जाती है। फिर लीवोफ्लॉक्सासिन जो है ये भी एंटीबायोटिक जो है इसी में इंक्लूड की जाती है। फिर ऐसे कई सारी ड्रग्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिर काइनामाइसिन करके भी आती है, वो भी इसी में दी जाती है। तो कई सारी जो है सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है और फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो आप देख सकते हैं 4 से 5 है वो आप देख सकते हैं। और ये सारी जो ड्रग्स हैं ये यूज़ की जाती है कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, उसके लिए यूज़ की जाती है, जिससे जो है रेजिस्टेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ना हो से भी बचा जा सके। जो रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक में वो ना हो पाए, क्योंकि तरह तरह की अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ की जाती है जिससे बैक्टीरिया है वो उतना रेजिस्टेंस नहीं हो पाता और वो जल्दी उसका जो डॉट थेरेपी अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीट करता है तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो भी क्योर हो सकता है पेशेंट में, जो कि करना चाहिए। और ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी कंटेजियस है, काफ़ी कम्युनिकेबल है, ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। अगर पर्सन में एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है तो स्नीजिंग से हो गया, कफिंग से हो गया, सिंगिंग, लाफिंग, चॉकिंग, इन चीज़ों से भी जो है फैलता है। तो आपको बहुत सिक्योर रहना चाहिए, कम भीड़ भाड़ के इलाके में जाना चाहिए। अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी को है तो उसको भी सजेस्ट करना चाहिए, आइसोलेट करने के सजेशन देने चाहिए और उनको अच्छी से अच्छी एडवाइस दें, उनका ट्रीटमेंट पूरा हो। तो इस तरीके से बचा जा सकता है एंटी ट्यूबरक्लोसिस से। तो कैसी लगी ये डॉट थेरेपी पे वीडियो ज़रूर बताइएगा।
साइन एंड सिम्टम्स भी आप जान चुके हैं, कॉजेटिव एजेंट भी जान चुके हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स के बारे में भी जान चुके हैं, और भी कुछ जो है ये पूरा काफ़ी बड़ा है, तो मैंने काफ़ी बेसिक से पॉइंट लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो बताने की कोशिश की। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर लाइक करके बताएं, शेयर करें, अपने फीडबैक सजेशंस में कमेंट में दीजिए, और हम भी जो है नए नए टॉपिक के लिए आप सजेशन दे सकते हैं, तो उन टॉपिक्स पे जरूर वीडियो बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आप तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट जो है deeppharma.in पे जरूर विजिट करें, वहां पे कई सारी आपको क्विज जो है फार्मा से रिलेटेड मिल जाएगी, तो आप प्रिपरेशन में भी उसका यूज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन काफी बेहतर कर सकते हैं। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।